जावास्क्रिप्ट में दिस की वैल्यू अपने एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट को रेफर करती है। तो अगर मैं सिर्फ एक दिस का लॉग करूंगा तो क्योंकि ये ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट पे एग्जीक्यूट होगा, मुझे इसकी वैल्यू विंडो मिलनी चाहिए। पर फंक्शंस के केस में क्या होता है कि ये दिस की वैल्यू डिपेंड करती है कि वो कॉल किस तरह किए जा रहे हैं। अगर मैं अभी इस फंक्शन को कॉल करूंगा तो मुझे यहाँ अनडिफाइंड मिलेगा क्योंकि इस फंक्शन के एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट ग्लोबल से डिफरेंट है। पर मैं अगर इसी फंक्शन को कुछ इस तरह कॉल करूं तो मुझे यहाँ पे विंडो ऑब्जेक्ट मिलेगा फिर से, क्योंकि मैं ये विंडो ऑब्जेक्ट पे कॉल कर रहा हूँ। अब ऑब्जेक्ट्स में क्या होता है, अगर मैं फंक्शंस डिफाइन करूंगा तो वो ऑब्जेक्ट्स के मेथड कहलाते हैं। तो यहाँ पे एक हमने फंक्शन लिया है हु दिस करके, जो दिस की वैल्यू लॉक करता है, और मैं इसको एक इस ऑब्जेक्ट का एक प्रॉपर्टी बना देता हूँ। तो जब मैं इसे कॉल करूंगा तो मुझे ऑब्जेक्ट डॉट फंक्शन है, इसलिए मुझे इस केस में दिस की वैल्यू हमारा ऑब्जेक्ट ही मिलना चाहिए। इस अभी इस केस में एरो फंक्शंस कुछ अलग बिहेव करते हैं। तो एरो फंक्शंस के लिए कोई दिस बाइंडिंग होती ही नहीं है। वो अपने एंक्लोजिंग लेक्सिकल एनवायरनमेंट के साथ एक क्लोजर बना लेते हैं। जो जो उस एनवायरनमेंट में दिस की वैल्यू होगी वही उसके लिए भी दिस की वैल्यू होगी। तो इस केस में मैंने यहाँ पे एक फंक्शन बनाया है, सिर्फ कंसोल लॉग कर रहा हूँ उस पर। तो क्या होगा, यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्योंकि ग्लोबल स्पेस पे डिफाइंड है, तो हमको यहाँ पे दिस की वैल्यू जो है वो भी ग्लोबल स्पेस की दिस यानी विंडो ही मिलनी चाहिए। अब तीसरे एग्जाम्पल में मैंने क्या किया है कि इसी एक एरो फंक्शन को एक और फंक्शन के अंदर इंक्लोज कर दिया। तो ये क्योंकि फंक्शन ऑब्जेक्ट का मेथड है, तो इस फंक्शन के अंदर जो दिस की वैल्यू होगी वो ऑब्जेक्ट ही होगी। तो एरो फंक्शन को भी वही मिलेगा। तो इस केस में भी मुझे ऑब्जेक्ट मिलना चाहिए। अब कॉल बैक फंक्शंस के लिए क्या होता है, मैं जैसे मैप फॉर ईच अलग अलग तरह के कॉल बैक फंक्शंस लेते हैं। तो उन कॉल बैक फंक्शंस को हम इमेजिन कर सकते हैं कि वो बाहर ही डिक्लेयर किए गए हों, सेम बिहेव करता है। इसीलिए यहाँ पे भी जो दिस की वैल्यू होगी वो उसके कॉन्टेक्स्ट की ही वैल्यू होगी। तो हमारे केस में यहाँ अनडिफाइंड आएगा। अभी ये यूज स्ट्रिक्ट जो मैं हर जगह लिख रहा हूँ, ये क्या है, जावास्क्रिप्ट में एक स्ट्रिक्ट मोड होता है जो कि काफी सारे इनकंसिस्टेंसीज को हटा देता है, और काफी सारे जो ऐसे एरर्स हैं जो छोटे मोटे एरर्स रह जाते हैं वो उसको हाईलाइट करके एरर थ्रो करवाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं पैरामीटर का नेम डबल रखूं या कुछ एक गलत असाइनमेंट कर दूं, ये सारी चीजें स्ट्रिक्ट मोड में कवर हो जाती है। ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि अगर आप स्पेशली फ्रंट एंड कोडिंग कर रहे हो तो आपके जो कोड है वो मॉड्यूल फॉर्म में ही जाते हैं, और मॉड्यूल फॉर्म में डायरेक्ट बाय डिफॉल्ट स्ट्रिक्ट मोड ही होता है। तो स्ट्रिक्ट मोड से होता क्या है कि हमें नॉर्मली फंक्शन में दिस की वैल्यू अनडिफाइंड मिलती है। पर अगर मैं स्ट्रिक्ट मोड हटा देता हूँ तो एक चीज होती है जिसे कहते हैं दिस सब्सटीट्यूशन। इसमें क्या होता है, जावास्क्रिप्ट देखता है जहां जहां दिस की वैल्यू अनडिफाइंड है वो वहां पे अपने ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट की वैल्यू लगा देता है। ये ब्राउजर है इसलिए हमको यहाँ पे विंडो मिल जाएगा। तो जो मैंने बोला कि मॉड्यूल्स में हमेशा दिस की वैल्यू अनडिफाइंड होती है, तो मैं आपको एग्जांपल भी दिखा देता हूँ। तो जैसे आप नॉर्मली कोई रिएक्ट एप्लीकेशन बनाओगे या कुछ फ्रंट एंड का कोड करोगे, तो मैं यहाँ पे सिंपली ऐसे दिस और विंडो लॉक कर लेता हूँ और मैं अपने ब्राउजर पे जाके चेक करता हूँ। तो क्या होगा, दिस तो मुझे अनडिफाइंड मिल रहा है क्योंकि ये मॉड्यूल है एंड हेंस स्ट्रिक्ट मोड ऑन है, और विंडो मुझे विंडो मिल जा रही है क्योंकि ये ब्राउजर पे रन हो रहा है, तो विंडो हर जगह एक्सेसिबल।